टीवी अदानी का है, तो अदानी जी मोदी जी का चेहरा लगाते हैं और मोदी जी पूरा का पूरा धन अदानी जी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए हमेशा घूमता रहता है कि किसी ने कुछ सवाल पूछ दिया तो मैं देखूंगा। यह सिस्टम चल रहा है इनका। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्षी नेता जब आरोप लगाते हैं कि यह मोदी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, तो बीजेपी नेता कहते हैं कि देखिए देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां दे रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन गुजरात से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो बीजेपी सरकार की पोल खोलता है। यह खबर आप देखिए, जिसमें हेडलाइन दी गई है कि सालों की कानूनी लड़ाई के बाद अडानी अंबानी को आवंटित की गई जमीन वापस लेगी सरकार। और ये जमीन वापस लेने को क्यों मजबूर हो गई, और जमीन आवंटन का ये पूरा मामला क्या था, जमीन के अधिग्रहण का ये पूरा मामला क्या था। ये खबर आप देख सकते हैं द वायर की। इसमें बताया गया है कि साल 2005 में 231 एकड़ चरागाह भूमि इस कारोबारी समूह को आवंटित की गई थी। नवीनल गांव के निवासियों को इसके बारे में साल 2010 में तब पता चला जब अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने गोचर भूमि पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया। तो नवीनल गांव के लोगों को तब पता चलता है जब वहां पर बाढ़ लगनी शुरू होती है कि ये तो अडानी ग्रुप को दे दी गई है। उसके बाद गांव वाले कोर्ट जाते हैं कि हमारी जो पशु चराने की भूमि है, चरागाह की भूमि है, वो आखिरकार अडानी ग्रुप को क्यों दे दी गई। इसके बाद कोर्ट में सरकार क्या कहती है। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें ग्रामीणों ने तर्क दिया था कि भूमि का हस्तांतरण अवैध था, क्योंकि गांव में पहले से ही चरागाह भूमि की कमी थी। साथ ही एपीसेज को आवंटित चरागाह भूमि एक सामुदायिक संसाधन था। साल 2014 में राज्य सरकार के ये कहने पर कि डिप्टी कलेक्टर ने चरागाह के लिए अतिरिक्त 387 हेक्टेयर सरकारी भूमि ग्रामीणों को देने का आदेश पारित किया है, अदालत ने ग्रामीणों की याचिका को खारिज कर दिया। यानी डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि 387 हेक्टेयर सरकारी भूमि ग्रामीणों को बदले में चरागाह के लिए दे दी जाएगी। कोर्ट में यह कहती है सरकार, जिसके आधार पर याचिका खारिज कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसके बाद सरकार ऐसा कुछ नहीं करती जो कोर्ट में कहा गया था। आगे ये खबर बताती है, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ और उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई। साल 2015 में राज्य सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका में कहा गया कि पंचायत को आवंटित करने के लिए केवल 17 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। यानी बाद में सरकार ने कहा कि हमारे पास जमीन उपलब्ध ही नहीं थी गांव वालों को देने के लिए। उसके बाद राज्य सरकार ने शेष भूमि लगभग 7 किलोमीटर दूर आवंटित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ग्रामीणों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पशुओं के लिए यह संभव नहीं है कि वो चरने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करें। अप्रैल 2024 में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समाधान निकालने का निर्देश दिया। इसके बाद 5 जुलाई को पीठ को सूचित किया गया कि सरकार ने एपीसेज को आवंटित लगभग 108 हेक्टेयर गोचर भूमि यानी 266 एकड़ जो गांव वालों की भूमि ली थी, नवीनल गांव वालों की, उस भूमि को वापस लेने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वो 129 हेक्टेयर भूमि को गोचर के रूप में फिर से स्थापित करेगा और उसे गांव को वापस दे देगा। इसके लिए वो कुछ सरकारी भूमि का उपयोग करेगा और 108 हेक्टेयर भूमि को अडानी समूह से वापस ले लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दिया है और मामले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब गांव वालों को कुछ पार्ट मिलेगा भूमि का, लेकिन कितने साल तक गांव वालों ने लड़ाई लड़ी अपनी ही भूमि के लिए और सरकार ने बचाव करने का काम किया। सरकार ने कहा कि बदले में और भूमि दे देंगे, बाद में कहा इतनी भूमि हमारे पास है नहीं, यानी सालों तक इस मामले को टाला गया। लेकिन गांव वालों ने चूंकि लड़ाई लड़ी तो अब उसका कुछ पार्ट वापस मिलने वाला है। और ये पूरा मामला दिखाता है कि उद्योगपतियों के पक्ष में किस तरह सरकार खड़ी हो जाती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।